रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाए। अब ध्यान से एक एक बात को सुनिए, अच्छे समझिए। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? शेयर होल्डर्स के बीच। ठीक, प्रॉफिट और पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड टू अ शेयर होल्डर इज नोन एज डिविजिबल प्रॉफिट। ईमानदारी से बताओ इस बात का मतलब समझ आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, आप ये बात एकदम अच्छे समझ लो, जब तक प्रॉफिट ना हो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कंपनी लॉस सफर करती है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता, तो बेसिकली ये माना जाता है कि जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं उससे भी डिविडेंड दिया जा सकता है। और मान लो कल को ऐसा हुआ कि कंपनी बहुत लॉस सफर कर रही है कई सालों से, और फिर भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो डायरेक्टरों को अपने पॉकेट से पैसा देना पड़ जाएगा। बात कितनी समझ आई? आगे सर। अच्छे से क्या अधी अधूरी? ईमानदारी से बोलो। आगे सर। आगे सर। आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? नहीं। नो सर। क्लियर है? अब नीचे आते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड पे एक एक करके करते हैं, ध्यान से सुनना। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने कल भी ये बात आपको बोली है कि ये डिसाइड और रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। To class of its shareholder. The amount and timing of dividend is decided by board of director, who also determine whether it is paid out of current earning or past earning kept as reserve. डायरेक्टर डिसाइड करते हैं इस साल के प्रॉफिट से पे कर रहे हैं कि पिछले साल के प्रॉफिट से। बताओ इन लाइंस में कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है। चलो, holder of preference share receive dividend at fixed rate and are paid first. However, the preference shareholder are not entitled to treat the preference dividend as a debt and sue for its payment. However, if the article specify that company's profit shall be applied by way of payment of preference dividend, the preference shareholder can sue for it even though it has not been declared. ये IMP concept है, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, आपको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, सही बात है गलत बात है? यस सर। ठीक, लेकिन आप इसके लिए केस नहीं कर सकते, कोई डेप्थ वेप या कर्जा नहीं है, आप क्या केस नहीं कर सकते, स्यू नहीं कर सकते। हाउएवर आर्टिकल में ये लिखा है कि आपको अपने प्रॉफिट में से किसी भी हाल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड देना ही देना है, तो आप डिक्लेयर करो या ना करो, उनको हर साल डिविडेंड मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो उठा के वो केस कर देंगे। बात कितनी समझ आई? सर एक और बार। फिर से बोलूं, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, पर कंपनी की चॉइस है डिक्लेयर करे या ना करे, वो केस नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई कर्जा वर्जा तो है नहीं, है तो अल्टीमेटली शेयर ही। तो जैसे इस साल प्रॉफिट हुआ, अब कंपनी बोलती है हम किसी को डिविडेंड नहीं बांटेंगे, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल में लिखा है कि इनको तो किसी भी हाल में हर साल देना ही है, इनको मना नहीं किया जा सकता, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना डिविडेंड पाने के लिए केस कर सकेंगे, भले डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो। बोलो कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। अच्छे समझ आया बाकी लोग को बेटा? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है इसमें? अब सिमिलरली जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की बात करोगे तो इनका डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। मतलब ये होता है कि ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट तो कम डिविडेंड। ईमानदारी से बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। डिविडेंड पे करने की पावर इनहेरेंट पावर है, मतलब ये इनबिल्ट पावर है कंपनी की, और ये कंपनीज एक्ट से डिराइव नहीं होती है। मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा होता है कि डिविडेंड किस तरह से डिक्लेयर करना है, ये बात भी याद रखना, भूलना मत। फिर से बोलूं क्या? क्लियर है सर। कंपनीज एक्ट में कहीं ये नहीं बोला गया है कि डिविडेंड का मायने क्या है, डिविडेंड का मतलब क्या है। ये तो पावर इनहेरेंट है, हर कंपनी के ऐसी पावर है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, और किस प्रकार से करेगी वो उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल से रेगुलेट होता है। अब बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अभी तक जो जो पढ़े सारी बातें समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आ गई? आपका राइट डिविडेंड क्लेम करने का तभी बनता है जब डिविडेंड डिक्लेयर हो, और यदि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मांगने का आपका कोई राइट भी नहीं है। ठीक है, जैसे सारे शेयर होल्डर जब तक डिविडेंड को अप्रूव नहीं करेंगे तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनती है। जैसे एग्जांपल, कंपनी के बोर्ड ने रिकमेंड किया कि हम 10% डिविडेंड देंगे, किसने रिकमेंड किया? बोर्ड ने। बोर्ड ने। अब इसको डिक्लेयर कौन करेगा खुद के लिए?
शेयर होल्डर्स। जब तक शेयर होल्डर डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, कंपनी को नहीं पे करना है। जब ये अप्रूव कर देते हैं तभी क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम नहीं कर सकते। नहीं ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। आपको एक एक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। आ गई। अगर हमने डिस्काउंट कूपन बांटे शेयर होल्डर्स को कि जैसे शेयर जो है कम रेट पर मिल जाएंगे, तो इसको जो है बेसिकली आप डिविडेंड ट्रीट नहीं कर सकते। क्या ट्रीट नहीं कर सकते? डिविडेंड ट्रीट नहीं कर सकते। ये एग्जाम में अलग से पूछने वाली चीजें, छोटी सी चीजें लेकिन पूछ सकता है, तो भूलना मत। ठीक है, चलो पूरी बात एक बार समझ लो अच्छे से। भाई प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट्स में से ही पे किया जाता है, और अगर लॉस के समय आप डिविडेंड देना चाह रहे हो तो डायरेक्टर को अपने पॉकेट से भी देना पड़ सकता है। ठीक, डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। ये डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट से भी दिया जा सकता है और पास्ट ईयर अर्निंग से भी दिया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, और इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेप्थ नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब केस नहीं कर सकते। हाउएवर अगर आर्टिकल में ये लिखा है कि इनको तो किसी भी हाल में प्रॉफिट में से पेमेंट होनी ही है, तो फिर डिविडेंड डिक्लेयर आप ना भी करना चाहो तो भी ये मांग के आपके ऊपर केस कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का हिसाब ऐसा है कि ये लेवल ऑफ प्रॉफिट पे डिपेंड करता है इनका डिविडेंड। ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड। डिविडेंड पे करना कंपनी की इनहेरेंट पावर है, इसको रेगुलेट मेमोरेंडम और आर्टिकल करते हैं। ठीक है, आप डिविडेंड को तभी क्लेम कर पाओगे जब वो डिक्लेयर होगा। अगर वो डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर शेयर होल्डर में डिस्काउंट कूपन वूपन बांटे गए हैं तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाता। पहले बोलो, इतनी बातें समझ आई कि नहीं सारी? यस सर। आ गई। अब डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जो साल में एक बार दिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनल डिक्लेयर किया जाता है, उसको फाइनल डिविडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइनल डिविडेंड। ठीक है, फाइनल डिविडेंड तभी डिक्लेयर होगा जब उसको कौन रिकमेंड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आएगी सिर के ऊपर से? आगे सर। अब दूसरा इंटरिम डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड उसको बोलते हैं दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में पे होता है। कब पे होता है? 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। जैसे इस साल हमारी एजीएम 30 सितंबर को होनी है। कब होनी है? 30 सितंबर। 2021 को होनी है। तो फिर अगली कब होगी? आपको मैंने बताया ना, हर साल एजीएम साल खत्म होने के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए। सही बात है गलत बात? यस सर। अगले साल होनी है 30 सितंबर 2022 को। अब क्या था, 30 सितंबर 2021 को जब इस साल डिविडेंड डिक्लेयर करना था तो हम नहीं कर पाए। लेटर ऑन हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई 31 अक्टूबर को, और इस मीटिंग में हमने क्या बोला कि हम एजीएम में तो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पाए थे, लेकिन आज हमने जो मीटिंग बुलाई है वो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ही बुलाई है। तो ये जो साल के बीच में अचानक से उठा के डिविडेंड आप दे रहे हो उसको इंटरिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरिम डिविडेंड। ये कब पे हो जाना चाहिए था? 30 सितंबर 2021 को, लेकिन कब पे हो रहा है? 31 31 अक्टूबर। हो गए, तो ये दो एजीएम के बीच में पड़ रहा है। सही बात है गलत बात? तो इसको यस सर। इंटरिम बोलते हैं। अब याद रखना, साल में एक ही बार डिविडेंड पे हो सकता है, एक से ज्यादा पे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो या तो आप एजीएम में कर दोगे तो फाइनल डिविडेंड है, और एजीएम में नहीं करके लेटर डेट पे करोगे तो उसको इंटरिम इंटरिम। बोलते हैं। शांत मन से हैंड रेस करके बताओ कि अभी तक जो पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया? डिविडेंड चैप्टर में सारी बात अच्छे से समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आ गई। अब इसके छोटे छोटे प्रोविजन से उस पर आ जाओ। जैसे डिविडेंड का सोर्स क्या होता है, कहाँ से पेमेंट होती है, कहाँ से होनी चाहिए डिविडेंड की पेमेंट? बताओ। जो कंपनी का प्रॉफिट आता है इस साल का कि पिछले साल का? पिछले साल का। लॉ ये कहता है कि जब आप डिविडेंड पे करने की बात करते हो तो आप इससे करंट ईयर प्रॉफिट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? करंट ईयर प्रॉफिट। हाउएवर ये याद रखना, हमेशा डेप्रिसिएशन काट कर। क्या काट के? डेप्रिसिएशन। वैसे ही आप पास्ट ईयर प्रॉफिट का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? फर्स्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, उसमें से भी क्या काट के? डेप्रिसिएशन। या तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। किसका किसका कर पा रहे हो, समझ आ रहा है?
करंट ईयर प्रॉफिट का डेप्रिसिएशन के बाद, पास्ट ईयर प्रॉफिट का डेप्रिसिएशन के बाद, या फिर दोनों का यूज कर सकते हैं। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? आ गया सर। आ गया। या अगर ये इस्तेमाल नहीं करना है तो कई बार कोई नेशनल इंपॉर्टेंस की कंपनी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा प्रोवाइड करती है कि आप हमसे पैसा लेकर डिविडेंड पे कर दो। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर किसी कंपनी ने डिपॉजिट का पैसा रीपे नहीं किया है, किसका पैसा, डिपॉजिट का पैसा। या उस पर इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। बताओ कारण क्यों? सर क्योंकि उसकी अभी डेब्ट आउटस्टैंडिंग है, वो अपने प्रॉफिट से उसको प्रीपे करने के बदले डिविडेंड दे रही है, जो कि कंपलसरी नहीं होता। आपको ये अच्छे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। तकलीफ नहीं है इसमें? नहीं। नहीं। अच्छा, कब कब डिविडेंड प्रोहिबिटेड है? तो आपकी कोई डेब्ट आउटस्टैंडिंग होगी तो प्रोहिबिटेड होता है। जैसे डिबेंचर का पैसा देना या उसका इंटरेस्ट बचा है, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना बचा हुआ है, ठीक है। आपको पिछले साल का ही डिविडेंड अभी आपने नहीं दिया तो इस साल का क्या दोगे? ऐसी बैंक का कोई लोन वोन बचा है तो पहले वो पे करो तब डिविडेंड पे करो, अदरवाइज नहीं कर सकते। चार बातें नहीं तो कोई तकलीफ हो तो बताना मेरे को। नहीं जब सर। आपने डिबेंचर का पैसा वापस नहीं किया, जब आपने प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस नहीं किया, जब आपने पिछले साल डिविडेंड डिक्लेयर किया वही अभी तक पे नहीं हुआ है, या आपने बैंक का लोन पे नहीं किया, तो आप डिविडेंड अभी नहीं दे सकते। ईमानदारी से बोलो कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से। अच्छा, जब भी आप याद रखो डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो उतना अमाउंट आपको एक स्पेशल रिजर्व में डाल देना है, जिसको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके आप टाइम पे डिविडेंड दे सको। हमेशा याद रखना, मनी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जब डिसाइड होती है तो अमाउंट को अक्सर रिजर्व में ही भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? रिजर्व में। इसलिए भेजा जाता है ताकि कोई कंटीजेंसी रहे ना, शांति से जो हमने डिसाइड किया था वो पेमेंट हो जाए। क्लियर है मेरी बात? ये सर। आपको अभी तक जो चैप्टर पढ़ा है समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आ गया है सर। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। नहीं। अच्छा, मान लो अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ तो क्या करें? इस साल सर कंपनी सेट ऑफ के थ्रू। जो पिछले सालों का प्रॉफिट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है गलत बात है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर इस साल हाँ मान लो प्रॉफिट नहीं है आपका या प्रॉफिट कम है, तो लॉ ये कहता है कि आप पिछले सालों का प्रॉफिट इस्तेमाल करके डिविडेंड पे कर सकते हैं। डिविडेंड पे कर सही बात सकते है हैं। गलत बात है? हाँ सर। हाउएवर इसकी कुछ शर्तें हैं जो आपको फॉलो करनी होती है, और ये ना बेटा एग्जाम में बहुत पूछता है, तो इसको मैं अगर वीवीआईएमपी लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। कि आप बताइए क्या शर्तें हैं, अगर आपकी कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो डिविडेंड कैसे पे होगा? पहली शर्त ये है कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो एक पर्टिकुलर रेट बताओगे, तो ये यस। रेट जो है लास्ट 3 इयर्स के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? लास्ट 3 इयर्स के रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली शर्त समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। आ गई सर। भाई देखो, आप इस साल प्रॉफिट तो उतना कमाए नहीं, ठीक, आप पिछले सालों के प्रॉफिट से निकाल के डिविडेंड बांट रहे हो, तो किस मुंह से ज्यादा बांटोगे? तो शर्त पहले ये रख दी गई है कि पिछले 3 सालों से जिस रेट पे आप जो डिविडेंड बांट रहे थे उससे ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। नंदनी, ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई। दूसरा, आप कितना निकालोगे पास्ट ईयर प्रॉफिट में से अमाउंट डिविडेंड बांटने के लिए, तो ये होना चाहिए 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। इससे ज्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकते। आप पास्ट ईयर प्रॉफिट में से अमाउंट निकालने वाले हो ना डिविडेंड बांटने, तो ये अमाउंट यस सर। जो होता है वो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व के 1/10 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बोलो कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छे समझ आई की बात की गया चकरा गया? आ गई सर। आ गई। जैसे आप मान लो आपकी बैलेंस शीट में पेड अप कैपिटल 1 करोड़ का दिख रहा है, फ्री रिजर्व 1 करोड़ का दिख रहा है, ठीक है। अलग से इंफॉर्मेशन दी है कि पास्ट ईयर प्रॉफिट जो इतने साल से जमा हो रहे हैं करीबन 50 करोड़ के। कितने के? 50 करोड़। आप डिविडेंड पे करने के लिए भी इसमें 50 करोड़ के फंड में से कितना निकाल सकते हो? 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, कैपिटल फ्री रिजर्व मतलब कितना? 20 लाख रुपए निकाल सकते हो। कितना? 20 लाख। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ। आ गई।
अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये याद रखो, जो पैसा आपने विड्रॉ किया, जैसे 20 लाख विड्रॉ किया है, तो आपके जितना आउटस्टैंडिंग लॉस वॉस बचे पहले उसको पे कर देना। किसको पे कर देना? जो लॉस आउटस्टैंडिंग लॉस। बचे हैं उसको पे करना, फिर डिविडेंड पे करना। 3 शर्तें बोलो, समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? यस सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी है? अच्छा सर। आ गई। फ्री रिजर्व की मीनिंग हमने पहले भी कभी पढ़ी है क्या? हाँ सर, बताना पड़ेगा कि समझते हो? समझते हैं इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर करना है? सर। एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में। बताना पड़ेगा कि क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। अब जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ना ध्यान से सीख लेना, तब आगे की चीजें समझ आएगी और ना पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपन मान के चलते हैं कि अपना जो डिविडेंड है वो किस मीटिंग में डिक्लेयर हो रहा है? कौन सी जनरल मीटिंग? मीटिंग। कौन? एनुअल जनरल एनुअल जनरल मीटिंग। यहाँ पे जो डिविडेंड है हमारा, इसको रिकमेंड किसने किया? बोर्ड में। हाँ, रिकमेंडेशन रिकमेंड बाय। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डिविडेंड को खुद के लिए डिक्लेयर किसने किया? शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर ने किया। ठीक है, पहले तो बताओ ये बात समझते हो कि नहीं समझते? यस सर। अब मैं जो बातें बोलूंगा मेरी बातों को थोड़ा सा ना एकदम अच्छे से समझ लेना। अब यार ये एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर ने अपने लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो अब ये कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि नहीं कि वो डिविडेंड पे करे? हाँ सर। कंपनी को क्या करना होगा? नेक्स्ट 5 डेज में, कितने दिन में, नेक्स्ट 5 डेज में ये डिविडेंड का जो पैसा है जो डिक्लेयर हो गया है, इसको एक स्पेशल अकाउंट में डाल देना होगा। किसमें डाल देना होगा? एक स्पेशल अकाउंट में। स्पेशल अकाउंट, इसको एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं। कौन सा अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट भी बोलते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट के तौर पे रहता है। तो जैसे एजीएम खत्म होगी अगले 5 दिन में, पैसा आप स्पेशल अकाउंट या एस्क्रो अकाउंट में डाल दो। आप मतलब कंपनी। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ यस सर। सर। आ गई। अब सारे शेयर होल्डरों के यहाँ चेक भेज दिया जाएगा। क्या भेज दिया जाएगा? चेक। विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। कितने दिन? विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। एजीएम डिविडेंड एंड कैश हो जाना चाहिए। मतलब सब लोग अपना चेक लगा के क्या करें, कम से कम अपना अपना डिविडेंड निकाल लें। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं? आपने यस एजीएम सर। खत्म होते ही कितने दिन के अंदर पैसा अकाउंट में डाल दिया था? 5 डेज डेज के अंदर। ये स्पेशल अकाउंट में डाला था, मतलब कंपनी के फंड में पड़ा है और सबके घरों में क्या भिजवा दिया? चेक। तो चेक तो चेक भेजा चेक। दिया। पहुंच गया होगा। तो एजीएम के 30 दिन के अंदर अंदर सबको अपना डिविडेंड क्या करवा देना है? कैश करवा देना। मतलब कैश कराना है। मतलब जो डिविडेंड है वो एजीएम के 30 दिन के अंदर पे हो जाना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा नहीं। समझ आया कि कंफ्यूजन है? ये बताओ, 2 डेट में कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं सर। नहीं, कंपनी ने ये पैसा स्पेशल अकाउंट में अगले 5 दिन में डाल दिया है 5 दिन और में। आपको बोला है कि ये पैसा कितने दिन में निकाल दो? एजीएम से। विद इन 13 डेज। 30 डेज। अगर आप फेल हो जाते हो, नहीं निकाल पाते हो, जितने लोग अपना पैसा कैश नहीं करा पाते हैं, तो ये पैसा जो है ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाता है। इसे अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। डिविडेंड अकाउंट। अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट का मतलब क्या होगा, आप बताओ? सर जो क्योंकि पैसा हमने क्लेम उस नहीं चीज को हुआ है क्लेम शेयर किया ही होल्डर को। नहीं है। यहाँ ये पैसा 7 साल तक पड़ा रहेगा। कितने साल तक पड़ा रहेगा? 7 years। 7 साल तक में आपको अगर लग रहा है क्लेम करना है तो कर दो। 7 साल तक यहाँ ये पैसा पड़ा है और अगर आप फिर भी क्लेम नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो ये पैसा जो है अनक्लेम्ड पैसा ये कंपनी के पास नहीं रहेगा। ये पैसा सरकारी खजाने में चला जाएगा, जिसको आईईपीएफ बोलते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन। एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब अगर यहाँ चला गया पैसा तो फिर आपको एकदम स्पेशल रिक्वेस्ट डाल के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पैसा निकालने मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा डूब जाएगा। ईमानदारी से बोलो, मैंने जो पढ़ाया कितनी क्लैरिटी है? क्लियर है सर। सभी लोग को अच्छे से बताओ।
हाँ सर। सर क्लियर है। श्रुति, गुंजा, अंकिता, भुवन, ऋषिता, यस सर। क्लियर है सर। अच्छे से क्लियर है? कहानी समझ आ गई जो मैंने बताई? फास्ट तो नहीं हो रहा है? आपको हाँ, समझ सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ गया सर। आ गया समझ में? तब देखो छोटी छोटी बातें, अब ये तो फटाफट आप पढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं जाएगी। स्पेशल अकाउंट में पैसा कितने दिन में डालना है 5 डेज में। बताना पड़ेगा कि क्लियर है? क्लियर है। डिविडेंड केवल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को मिलेगा, मतलब जिसके नाम पे सर्टिफिकेट है उसी को मिलेगा। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा? अच्छे से। डिविडेंड की पेमेंट कितने दिन में हो जाएगी? विदिन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। Of the AGM. कैसे पे करेंगे? तो बाय चेक पे करेंगे। कैसे चेक। पे करेंगे? चेक। बाय या चेक। फिर हम वारंट दे देंगे। वारंट मतलब यहाँ पे डिविडेंड वारंट है कि हम आपको ये राइट दे दे रहे हैं कि कुछ दिन बाद आप कंपनी से डिविडेंड दे देना, ठीक है? या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से। किस मोड से? Electronic. इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब जैसे NEFT सुने हो क्या, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर? यस सर। हाँ। इसके थ्रू भी होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर आपने डिविडेंड, अगर आपने भी डिपॉजिट का पैसा रीपे नहीं किया है तो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं। अब अनपेड डिविडेंड अकाउंट का मतलब आप बता दो क्या होता है? सर जहाँ पे हम जब शेयर होल्डर्स अपने मतलब डिविडेंड को क्लेम नहीं करते हैं या फिर विदिन 30 डेज, तो फिर हाँ। उनका जो अमाउंट है वो 7 years तक के वहाँ वो स्पेशल अकाउंट में चले जाता है। देखो सुन, अनक्लेम्ड डिविडेंड। when a dividend has been declared by company but has not been paid or claimed within 30 days from date of declaration to any shareholder entitled to payment of dividend, the company shall, ठीक है, transfer the total amount of dividend which remain unpaid or unclaimed to a special account to be opened by the company in that behalf in any scheduled bank to be called unpaid dividend account. लैंग्वेज समझ आई? जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पर 30 दिन में क्लेम नहीं होता है तो कंपनी क्या करेगी, एक स्पेशल अकाउंट खोलेगी जिसको अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट बोलते हैं, और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? उस अकाउंट में चला जाएगा। ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। आ गई? अब इसकी कुछ बातें, कंडीशन से प्रोविजन है, याद रखो। जितना भी आपके कंपनी में अनपेड डिविडेंड है उसका डिटेल आपको अपने कंपनी के वेबसाइट पे देना होगा। किस पे देना होगा? कंपनी की वेबसाइट पे। क्या डिटेल दोगे कि कितना अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में गया है, किन लोगों का वह पैसा है, उनका एड्रेस क्या है, और ये चाहे तो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं क्योंकि 7 साल तक तो पैसा यहीं पड़ा है। बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। फिर से बोलो कि गया सिर के ऊपर से। क्लियर है। क्लियर है? अगर आपने के यहाँ का अनक्लेम्ड अमाउंट है तो आपने अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डाल दिया। अब आप अपने कंपनी के वेबसाइट पे पूरा डिटेल डालो, कितना अमाउंट अनपेड है, किसका है, उन लोगों का एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड, अगर आपके यहाँ डिविडेंड अभी अनक्लेम्ड है और इस पैसे को आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो आपके ऊपर 12% इंटरेस्ट लग जाएगा। कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 12%। अच्छे समझ आई बात की सिर के ऊपर से गई? अभी सर। अब अभी भी पैसा तो डालना अकाउंट में ही पड़ेगा, लेकिन अब आपने अगर लेट किया तो 12% ब्याज के साथ डालना पड़ेगा। क्लियर है? यस ये सर। तकलीफ है? क्लियर क्लियर है? अच्छा, आगे ये पैसा अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल तक पड़ा रहेगा। उसके बाद ये पैसा जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? इन्वेस्टर EPF. फंड में। आप बता दो, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई तकलीफ है कि एकदम क्लैरिटी है? ये बताओ। क्लियर है। एकदम अच्छे से हाँ सर। श्योर हो? हाँ सर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर का एक हिस्सा आपने खत्म कर दिया। कितना हिस्सा? ठीक है। पूरा एक पार्ट खत्म हो गया। अब एक पार्ट और बचा है जिसको शाम को करोगे कि कल करोगे? बोलो, ये आपसे पूछ रहा हूँ। इसका एक हिस्सा और बचा है, शाम को करोगे कि कल करोगे? फटाफट जवाब दो। सर कल। कल करोगे? शाम को सेटिंग अप रिवाइज करोगे? हाँ सर। ठीक है, तो इसका जो अगला हिस्सा उसको कल करो, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके क्वेश्चन रात को बना देंगे, है ना? हाँ सर। समझ आया कि नहीं आया चैप्टर, ये बताओ। आगे सर। आ गया सर। कल इसका अगला हिस्सा करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स है कुछ,
और फिर ये खत्म हो गया रहेगा चैप्टर, है ना? हम्म। ठीक है, चलो यस सर, मिलते हैं बाय फिर सर। 5:30 बजे।